ओम नमो सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम नमो सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ओम श्री कालके वैष्णवे नमः। ओम श्री कालके वैष्णवे नमः। ओम श्री कालके वैष्णवे नमः। सबसे पहले हम अपने भगवान सद्गुरु सैयदी यूनुस अल गौहर जी महाराज की चरण कमलों में भगवान श्री राम की धरती से मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। तत्पश्चात हमारे जितने भी भाई बंधु जो पूरी दुनिया में प्यार और मोहब्बत का पैगाम देते हैं, उन सभी भाई बंधुओं को मैं सर नवाकर नमन करता हूँ। मित्रों, हम अलरा टीवी के प्लेटफॉर्म से भगवान कल्कि अवतार सरकार गौहर शाही जी महाराज के पैगाम को, उनके प्रेम संदेशों को इंसानियत के दिलों तक पहुंचाते हैं। वास्तव में हम लोगों ने भगवान कल्कि अवतार की पहचान समस्त धर्मों के धर्म ग्रंथों की रोशनी में हम लोगों ने वो पहचान कर लिया है, जिसकी सूचना हम हर आम व खास इंसानियत तक पहुंचाना चाहते हैं, ताकि सारी इंसानियत भगवान कल्कि अवतार को पहचान सके और भगवान कल्कि अवतार सरकार गौहर शाही जी महाराज के अमृत रूपी आध्यात्मिक प्रलाप वो पा सके। इसलिए हम इंसानियत को ईश्वर की तरफ से जो भगवान कल्कि अवतार की निशानियां विदित की गई हैं, उन निशानियों पर हम चर्चा करते हैं और आम इंसानियत के दिलों तक इन निशानियों का जो आध्यात्मिक प्रलाप है, उस प्रलाप को पहुंचाने का प्रयास करते हैं। और प्रलाप यह है कि चांद, सूरज और महाशिवलिंगम में एक ऐसी इंसानी छवि प्रकट हुई है। वो इंसानी छवि वाला इस जमीन पर आकर
इंसानियत के बीच एक ऐसा हृदय सिमरन का अभियान शुरू किया, जो हृदय सिमरन वर्षों वर्षों तक जंगल झाड़ियों में जाकर तपस्या करने के बाद भी और सारी उम्र गुजर जाने के बाद भी उस हद तक इंसानियत नहीं पहुंच पाती थी। दरअसल भगवान का वास स्थान मनुष्य का हृदय है, और हृदय में जब तक सफाई नहीं होगी तब तक भगवान उसमें अवस्थित नहीं होंगे। लिहाजा सरकार गौहर शाही जी महाराज ने सबसे पहले इंसानियत के हृदय को पवित्र करने के लिए हृदय सिमरन का विश्वव्यापी अभियान शुरू किया है। और जब तक इंसानियत इन निशानियों को, भगवान कल्कि अवतार की पहचान को नहीं कर सकेगा, तब तक आध्यात्मिक पर लाभ हासिल नहीं कर पाएगा। इसलिए हम लोगों का यह विश्वव्यापी अभियान है कि भगवान कल्कि अवतार का पहचान अपने धर्म की किताबों की रोशनी में पहचान करे और इस अमृत रूपी प्रलाप को हासिल कर सके। भगवान कल्कि अवतार सरकार गौहर शाही जी महाराज की छवि चांद में प्रकट की गई है ईश्वर की तरफ से, इसलिए कि किसी भी धर्म का, किसी भी दीन का इंसानियत इस बात को इनकार न कर सके कि हाँ, वो जमीन पर प्रेम का संदेश देने वाला वो कल्कि अवतार है, इस बात का इनकार कर न सके। इसलिए ईश्वर ने उनकी छवि चांद पर, सूरज पर, महाशिवलिंगम पर, यहाँ तक कि आसमान में जितने भी ग्रह जो देखे गए हैं खगोल शास्त्रियों के जरिए, खगोल यंत्रों के द्वारा, सब पर जो है इस दिव्य छवि का प्रकटीकरण हो चुका है। तो हम सनातन धर्म से बिलोंग करते हैं और ये चांद सिर्फ सनातन का नहीं है। कल्कि अवतार सिर्फ सनातन के नहीं होंगे, कल्कि अवतार सबके होंगे। लिहाजा ऐसी जगह जो है उनकी प्रतिमूर्ति लगाई जा चुकी है कि कोई इंसान इस व्यक्ति विशेष को इनकार कर न सके। और ईश्वर ने भी कुरान में यह भी कहा है कि हम तब तक निशानियां तुमको दिखाते रहेंगे जब तक तुम कह न दो कि यही सत्य है, तब तक हम दिखाते रहेंगे। ये चांद की छवि जब तक सारी इंसानियत, हर कौम, हर दीन धर्म के लोग इस बात का, ये लोगों को खबर न हो जाए कि ये सबका मशाया, सबका मसीहा वो चांद में उसका चेहरा चमक रहा है और जमीन पर उसके पैगाम, उसका प्रेम संदेश फैल रहा है। तो उस हस्ती को पहचान कराने हेतु ईश्वर ने उनकी छवि जो है चांद पर लगा दिया। हम चांद का अक्सर चर्चा इसलिए करते हैं कि चांद जो है, चांद पर भगवान कल्कि अवतार सरकार गौहर शाही जी महाराज का चेहरा देखने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। आदमी नग्न आंखों से देख सकता है। और ये दीन का सिलसिला इस धरती पर जब से शुरू नहीं था, तभी से इस चांद की पूजा होती रही। हमारे सनातन धर्म में चांद की पूजा बड़ी लगन से, बड़ी इसकी मान्यता देकर और सनातन जमाने से होता आ रहा है। चांद की महत्ता हमारे पुराणों में और वेदों में कई जगह उल्लेखित है। हम जन्मजात चांद के पुजारी हैं।
और जब हम बच्चे रहते हैं तो चांद बच्चों को बड़ा प्यारा लगता है और चांद से कहानी शुरू होती है जिंदगी की। सबसे पहले वो अबोध बालक चांद को देखता है और कहता है उस चांद को नीचे ले आओ। अपने माँ से कहता है इस चांद को नीचे ले आओ। क्यों बच्चा जो है चांद से उसकी इतनी रगबत, इतनी मोहब्बत हो जाती है। अभी तो वो मासूम है, अभी तो दुनिया नहीं जानता है, दुनिया की खोज खबर उसको नहीं रहती है, लेकिन जब उसकी निगाह चांद की तरफ पड़ता है तो वो मासूम दिल उसकी तरफ आकर्षित हो जाता है। हो न हो कोई जरूर बात है जो मासूम दिलों को अपनी तरफ आकर्षित करता है, वो चांद। आज वो भेद धीरे धीरे खुल रहा है और वो उस खिंचाव का जो है ये कारण वो छवि गौहर शाही जो इस धरती पर आए और सारी इंसानियत के दिलों को पवित्र करके उसकी परमात्मा तक पहुंचा रहे हैं और पहुंचाते रहेंगे। तो हम जन्मजात चांद के पुजारी हैं। तो आज के इस प्रोग्राम में हम चांद की वंदना करेंगे, चांद की पूजा करेंगे, इसलिए कि ये चांद की पूजा अब हमारे सनातन धर्म के लोग भूलते जा रहे हैं। तो हम पुनः उसी संस्कार को याद दिलाना चाहते हैं जो सदियों से होता आ रहा है और कलयुग के इस घोर अंधकार में ये बातें भूली बिसरी हैं जो चांद की जो पूजा होती रही है। तो सबसे पहले भगवान सोम देव का मैं नमन करते हुए भगवान सोम देव की आरती मैं प्रस्तुत करता हूं। ओम जय सोम देवा, ओम जय सोम देवा, स्वामी जय सोम देवा, दुख हरता सुख करता, दुख हरता सुख करता, जय आनंदकारी। ओम जय सोम देवा, स्वामी जय सोम देवा, दुख हरता सुख करता, दुख हरता सुख करता, जय आनंदकारी। जय आनंदकारी। रजत सिंहासन राजत, रजत सिंहासन राजत, रजत सिंहासन राजत, रजत सिंहासन राजत, ज्योति तेरी न्यारी, ज्योति तेरी न्यारी। दीन दयाल दयानिधि, दीन दयाल दयानिधि, भव बंधनकारी। ओम जय सोम देवा, स्वामी जय सोम देवा, दुख हरता सुख करता, दुख हरता सुख करता, पाव बंधनकारी। ओम आनंदकारी। जो कोई आरती तेरी, जो कोई आरती तेरी, प्रेम सहित गावे,
सहित गावे, सकल मनोरथ दायक, सकल मनोरथ दायक, निर्गुण सुख राशि। ओम जय सोमदेवा स्वामी, जय सोमदेवा। दुख हरता सुख करता, दुख हरता सुख करता, जय आनंदकारी। ओम जय सोमदेवा। जोगी जन हृदय में तेरा ध्यान धरे, योगी जन हृदय में तेरा ध्यान धरे, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, संत करे सेवा। जय सोमदेवा स्वामी, ओम जय सोमदेवा। दुख हरता सुख करता, दुख हरता सुख करता, जय आनंदकारी। जय सोमदेवा। वेद पुराण बखानत, वेद पुराण बखानत, वै पातक हारी। प्रेम भाव से जो पूजे, प्रेम भाव से पूजे, प्रेम भाव से पूजे, सब जग के नारी। ओम जय सोमदेवा स्वामी, जय सोमदेवा। दुख हरता सुख करता, दुख हरता सुख करता, जय आनंदकारी। जय सोमदेवा ओम जय सोमदेवा स्वामी, ओम जय सोमदेवा। शरणागत प्रतिपालक भक्तन हितकारी, स्वामी भक्तन हितकारी। धन संपत्ति और वैभव, धन संपत्ति और वैभव, सहजे सो पावे। ओम जय सोमदेवा स्वामी, जय सोमदेवा। दुख हरता सुख करता, दुख हरता सुख करता, जय आनंदकारी। ओम जय सोमदेवा। विश्व चराचर पालक ईश्वर अविनाशी, विश्व चराचर पालक ईश्वर अविनाशी। ओम जय सोमदेवा स्वामी, जय सोमदेवा।
सोमदेवा विश्व चराचर पालक ईश्वर अविनाशी सब जग के नर नारी सब जग के नर नारी पूजा पाठ करे ओम जय सोमदेवा स्वामी जय सोमदेवा दुख हरता सुख करता दुख हरता सुख करता जय आनंदकारी ओम जय सोमदेवा ओम जय सोमदेवा स्वामी जय सोमदेवा दुख हरता सुख करता दुख हरता सुख करता जय आनंदकारी ओम जय सोमदेवा जय सोमदेवा दुख हरता सुख करता दुख हरता सुख करता जय आनंदकारी ओम जय सोमदेवा ओम जय सोमदेवा ओम जय सोमदेवा हम स्टूडियो में बैठे हुए हमारे जो शाहिद भाई हैं, हम उनसे गुजारिश करेंगे भगवान सोमदेव सरकार गौहर शाही जी महाराज की छवि जरा स्क्रीन पर लगाएं ताकि हम भगवान सोमदेव की पूजा अर्चना कर सकें। भगवान सोमदेव चंद्रमा को कहा गया है और हमारे पौराणिक किताबों में भगवान सोमदेव के 108 नामों से जाना गया है। भगवान सोमदेव के 108 नामों का हम उच्चारण करके और हम भगवान सोमदेव की प्रार्थना करना चाहते हैं। ओम श्रीमते नमः। ओम शशधराय नमः। ओम चंद्राय नमः। ओम ताराधीशाय नमः। ओम सुधानिधये नमः। ओम सदाराध्याय नमः। ओम सतपतये नमः। ओम साधु पूजिताय नमः। ओम जितेन्द्रियाय नमः। ओम जयोद्योगाय नमः।
ॐ ज्योतिश्चक्र प्रवर्तकाय नमः। ॐ विकर्तनानुजाय नमः। ॐ वीराय नमः। ॐ विश्वेश्वराय नमः। ॐ विदुषामपतये नमः। ॐ विश्वेशाय नमः। ॐ दोषाकराय नमः। ॐ दुष्टदुराय नमः। ॐ पुष्टिमते नमः। ॐ शिष्टपालकाय नमः। ॐ अष्टमूर्ति प्रियाय नमः। ॐ अनन्ताय नमः। ॐ कष्टदारुकुठारकाय नमः। ॐ प्रकाशाय नमः। ॐ प्रकाशात्मने नमः। ॐ दुश्चराय नमः। ॐ देवभोजनाय नमः। ॐ कलाधराय नमः। ॐ कालहेतवे नमः। ॐ कामकृते नमः। ॐ कामदायकाय नमः। ॐ मृत्युसंहारकाय नमः। ॐ अमर्त्याय नमः। ॐ नित्यानुष्ठाय नमः। ॐ क्षपाकराय नमः। ॐ क्षीणपापाय नमः। ॐ क्षयवृद्धि समन्विताय नमः। ॐ जयवात्रिकाय नमः। ॐ शूचये नमः। ॐ शुभ्राय नमः। ॐ जयिने नमः। ॐ जयफलप्रदाय नमः। ॐ सुधामयाय नमः। ॐ सुरस्वामिने नमः। ॐ भक्तानामिष्टादायकाय नमः। ॐ भुक्तिदाय नमः। ॐ मुक्तिदाय नमः। ॐ भद्राय नमः। ॐ भक्तदरिद्रभञ्जाय नमः। ॐ शवगणप्रियाय नमः। ॐ सर्वरक्षाय नमः।
मूर्ते नमः। ओम भक्ति गम्याय नमः। ओम भवबन्ध विमोचकाय नमः। ओम जगत प्रकाश किरणाय नमः। ओम जगदानंद कारणाय नमः। ओम 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 निस्सपत्तनाय नमः। ओम निराहाराय नमः। ओम निर्विकाराय नमः। ओम निरामयाय नमः। ओम भुच्छायाच्छादिताय नमः। ओम भव्याय नमः। ओम भुवन प्रतिपालकाय नमः। ओम शकलात्रहाराय नमः। ओम सौम्य जनकाय नमः। ओम साधु वंदिताय नमः। ओम सर्वांगमज्ञाय नमः। ओम सर्वज्ञाय नमः। ओम सनकादि मुनिसत्ताय नमः। ओम सित छत्र ध्वजोपताय नमः। ओम सीतागाय नमः। ओम शीतभूषणाय नमः। ओम श्वेतमाल्याम्बरधराय नमः। ओम श्वेतगन्धानुलेपनाय नमः। ओम दशाश्वरथ संरुद्धाय नमः। ओम दण्डपाण्डये नमः। ओम धनुर्धराय नमः। ओम कुन्दपुष्पोज्ज्वलाकराय नमः। ओम नयनाब्जसमुद्भवाय नमः। ओम आत्रेयज्ञोत्राय नमः। ओम अत्यंत विनयाय नमः। ओम प्रियदायकाय नमः। ओम करुणा संपूर्णाय नमः। ओम कर्कट प्रभवे नमः। ओम अव्ययाय नमः। ओम चतुरश्वासनारूढ़ाय नमः। ओम चतुराय नमः। ओम दिव्यवाहनाय नमः। ओम विवस्वान् मंडलाय केवसाय नमः। ओम वसु समृद्धिदाय नमः। ओम महेश्वर प्रियाय नमः।
नमः। ओम दान्ताय नमः। ओम मेरुगोत्र प्रदाक्षिणाय नमः। ओम ग्रह मंडल मदस्त्याय नमः। ओम ग्रसितारकाय नमः। ओम ग्रहाधिपाय नमः। ओम द्विजराजाय नमः। ओम दुतिलकाय नमः। ओम दिवी भूजाय नमः। ओम द्विपूजिताय नमः। ओम औदुम्बरनागवासाय नमः। ओम उदराय नमः। ओम रोहिणी पतये नमः। ओम नित्योदयाय नमः। ओम मुनिस्तुत्याय नमः। ओम नित्यानंद फलप्रदाय नमः। ओम सकलाहलधन कराय नमः। श्वेतांबरः श्वेतवपुः किरीटे श्वेतधूर्तिदण्डधरो द्विबाहु। चन्द्रो मृतात्मा वरदः शशाङ्कः। श्रेयांसि मह्यं प्रददातु देवः। दधिशङ्खतुषाराभम् क्षीरोदार्णसम्भवम्। नमामि शशिनाम सोमम् शम्भुर्मुकुटभूषणम्। क्षीरसिन्धु समुत्पन्नो रोहिणी सहितः प्रभु। हरस्थमुकुटावासः बालचन्द्र नमोऽस्तु ते। सुधाययायति किरणाः पोषयन्तोषधीवनम्। सर्वान्नरसहेतुं नमामि सिन्धुनन्दनम्। राकेशतारकेश्वं चारोहिणे प्रियसुन्दरम्। ध्यायताम सर्वदोषघ्नम्। नमामिन्दुमुहुर्मुहुः। ॐ इमं देवा असपत्तनं त्वं सुवद्यम्। महते क्षत्राय महते ज्येष्ठाय महते जानराज्याय इन्द्रेस्य इन्द्रियाय। एवं मुद्य पुत्रमुद्यै पुत्रमस्यै विषवो अमिराजा। सोमो अस्माकं ब्रह्मणानां राजा। ॐ ऐं क्लीं सोमाय नमः। ॐ श्रां श्रीं श्रीं श्रौं चन्द्रमसे नमः। ॐ श्रीं श्रीं चन्द्रमसे नमः। ॐ सौं
सोमाय नमः। ॐ दधिशङ्खतूषराभं क्षीरोदार्णवशम्भवं नमामि शशिनं सोमं शम्भोर्मुकुटभूषणम्। ॐ अमृतंग अंगाय विद्महे कलारूपाय धीमहि तन्नो सोम प्रचोदयात्। इसको चलाइए। जरा पानी दीजिए तो। अभी जो भगवान सोमदेव का विभिन्न नामों का जो चर्चा किया गया है, 108 नाम भगवान सोमदेव के गुणों पर आधारित यह नाम वैदिक साहित्य से लिया गया है। कहीं न कहीं ये चांद वाली बात जुगों जुगों से इस चांद की महत्ता, इसकी चर्चा, इसकी पूजा, इसकी आराधना होती आई है। और सारी इंसानियत के ऊपर प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से इस चांद का प्रभाव बचपन से सारी जिंदगी, जब तक आदमी जिंदा रहता है, इस चांद का दखल आपके जीवन में है। वैदिक साहित्यों को चांद से संबंधित जो बातें जब पढ़ी जाती हैं तो आदमी इस नतीजे पर पहुंचता है कि चांद के बिना इंसान का लक्ष्य मिलना मुश्किल ही नहीं, असंभव है। चांद सिर्फ एक संप्रदाय का देवता नहीं है। हम चांद को देवता कहते हैं, लेकिन आने वाले दौर में जो दीन आए सनातन के बाद, हम तो चंद्रदेव कहते आए, चंद्र भगवान कहते आए, बचपन में चंदा मामा कहते आए। इस चांद का भेद हमारे पुरखे जो गुजरे हैं ये कहानियां सुनाते आए, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से इस चांद का जो मेरे जीवन में जो दखल अंदाजी है उस चीज को समझ नहीं पाए। पूजा तो होती रही, लेकिन ये इंसान के जहन में नहीं आया आखिर वास्तव में वो है क्या चीज, क्यों इतनी महत्ता की चीज है कि नहीं। और हमारे वैदिक सनातन धर्म के अंदर जो है आज भी चांद की पूजा जो है होती है, और उन त्योहारों का भिन्न भिन्न नामों से पुकारा गया है।
दुनिया के देश के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न नामों से पूजा अर्चना की जाती है, लेकिन हमारे इस हिंदुस्तान के इस पवित्र धरती पर भगवान चंद्र देवता, भगवान सूर्य देवता, भगवान शिव की पूजा बड़ा शिद्दत से की जाती रही है और आज भी। लेकिन बाद में जो दीन और धर्म आए, चांद से वो भी वंचित नहीं रहे। चांद की पराकाष्ठा को उन लोगों ने भी बताया, लेकिन हमारी तरह चांद की पूजा उन लोगों ने जो है प्रत्यक्ष नहीं किया, परोक्ष में किया। परोक्ष में चांद की पूजा किया, चांद की सराहना किया, चांद के भेद को बताया, है कि नहीं? लेकिन अंतर यह हुआ कि हम चांद को जो है हमारा पूजने का ढंग अलग है। हम अपने जीवन में जिन जिन कारणों से हम उनकी मदद पाते हैं, जिन जिन कारणों में चांद का हस्तक्षेप हम पाते हैं, उन कारणों का जिम्मेदार हम चांद को ठहराते हैं, है कि नहीं? और जीवन के हर मोड़ पर, जीवन के हर समस्याओं का समाधान की अपेक्षा हमने चांद से किया और होता भी रहा है। आज हमारे समाज में महिलाएं जो है करवा चौथ नाम की व्रत रखती हैं, और ये करवा चौथ क्या है? करवा चौथ तो करने वाले तो करते हैं, लेकिन इसके पीछे जो महात्म्य है, उस महात्म्य को दुनिया बहुत कम ही जानती। खासतौर से हमारे जो अन्य समुदाय के लोग हैं, वो उन लोगों के नजर में ये हमारी सनातन की जो महिलाएं जो चांद की पूजा करवा चौथ के रूप में करती हैं, तो इसका जो है वो हास प्रयास का ये जो है जरिया बना दिया जाता है। कदा कदा दुनिया कहती नहीं है, लेकिन लोगों के जन्म में आता है कि ये तो ऐसे हिंदू और ये सनातन है, ये सब चांद और सूरज पूजते हैं, है कि नहीं? चांद और सूरज की पूजते हैं, तो भाई चांद और सूरज तो पूजते रहे हैं। हम जो है उस चांद की जो महिमा है, जितना हमने जाना उतना किसी ने नहीं जाना। यानी जो सनातन के दौर में हमारे वैदिक ऋषियों के द्वारा इस चांद को जितना पहचाना गया, आने वाले जो दिन थे कहाँ पहचाना गया? चांद को लोगों ने उतना नहीं पहचाना, तो जरूर पहचानने की कोशिश भी किया, नहीं? और इस चांद को भगवान जो है इसको अपनी निशानियां बता दिया। जिस चीज को भगवान अपनी निशानियां बता रहा है उसकी कितनी बखान की जाएगी? वो ईश्वर की निशानी है, उस परम पिता परमेश्वर की निशानी है। अब उस चांद से हम कुछ भी अपेक्षा कर सकते हैं। हमारे वहां जो है ईश्वर की निशानियां तो नहीं बताई गई हैं, लेकिन ईश्वर तुल्य बताया गया है। अंतर यह है कि सनातन जो है उस चांद को ईश्वर तुल्य समझा, और जो बाद में जो दिन आए, इन दिन वालों ने ईश्वर की निशानियां बताया। कुरान भी, हदीस भी ईश्वर की निशानियां बताया। ये चांद जो है वो भगवान के तरफ से वो अपनी उसकी निशानी है। तो ये जो चीज भगवान की तरफ से निशानी है, जिसको भगवान ने खुद ही कुरान में कह दिया, तो उसको जनमानस को मानना चाहिए। नहीं समझ में आए तो इसकी खोज करनी चाहिए कि ईश्वर ने क्यों जो है ये चांद में अपनी निशानी बताया है। बहरहाल हमारे वहां जो चांद की पूजा होती रही है, उस पर मैं चर्चा करना चाहूंगा कि हमारे वहां
जो महिलाएं हैं हमारे सनातन वैदिक धर्म की मानने वाली, वो महिलाएं चांद की पूजा क्यों करती हैं? ये चांद की पूजा जो है, करवा चौथ के दिन महिलाएं जो है चंद्रमा की पूजा कर अपना व्रत खोलती हैं। इस दिन चंद्रमा की ही पूजा की जाती है। इस संबंध में कई कथाएं जो है, कई किंवदंतियां भी प्रचलित है, और ये प्रचलित तभी हैं जो कुछ न कुछ उसमें से हुई है, कुछ न कुछ सच्चाई है, और चांद से कोई न कोई ये जो है उसका कोई संबंध गुजरा है, तभी जो है इस तरह की पौराणिक कथाएं चांद से संबंधित आई है। करवा चौथ के दिन चंद्रमा की पूजा करने के संबंध में एक मनोवैज्ञानिक पक्ष भी है। रामचरितमानस के लंका कांड के अनुसार जिस समय भगवान श्री राम समुद्र पार कर लंका में स्थित हो गए, और भगवान श्री राम जब लंका में प्रवेश किए तो वहां सुमेल पर्वत पे आपका जो है आसन उतरा, और श्री राम ने पूर्व दिशा की ओर चमकते हुए सूरज को देखा। तो उस समय उन्होंने अपने साथियों से, चूंकि रात का माहौल था, रात का समय था, और चांद सबको प्यारा लगता है, सफर से हारे थाके लोग थे, लंबे सफर करके गुजरे थे, और लंका में आपका जो है पदार्पण हुआ था, और उस समय जो है चांदनी रात निकली थी। उस समय जो है भगवान श्री राम कह रहे हैं अपने साथियों से, चंद्रमा में जो कालापन आपको दिखाई दे रहा है वह क्या है? अपने साथियों से पूछ रहे हैं। ये जो भी भगवान कृष्ण है, भगवान राम है, या मोहम्मद रसूलुल्लाह है, सब लोगों ने चांद की विशेषता को बताना चाहा है इंसानियत को। अब वो विशेषता, चांद की विशेषता भगवान श्री राम बताना चाहते हैं, और कैसे बता रहे हैं? वो साथियों से पूछ रहे हैं कि ये चंद्रमा तुम लोग देख रहे हो, और इसमें जो काला काला धब्बा जो देख रहे हो, है कि नहीं? ये काला काला धब्बा जो देख रहे हो, ये धब्बा वो क्या है? क्या तुमको पता है? तो जो भगवान श्री राम के साथी जो लोग थे उस समय जो युद्ध में जा रहे थे, अपने अपने बुद्धि के हिसाब से लोगों ने जवाब दिया। किसी ने कहा चंद्रमा की पृथ्वी की छाया दिखाई देती है, किसी ने कहा राहु की मार के कारण चंद्रमा के अंदर वो कालापन दाग जो है दिखाई देता है, किसी ने कहा आकाश की काली छाया उसमें दिखाई देती है, या किसी ने कुछ कहा होगा, किसी ने कुछ कहा होगा। और आज भी कहा जाता है, आज भी हम कहते हैं कि वो चांद में सरकार गौर शाही वो काला काला जो धब्बा दिखाई दे रहा है वो काल की अवतार का है कि नहीं? तो एक पक्ष मेरा भी हुआ ना। तो उसी तरह वो उस काले धब्बे के बारे में तमाम सारे भगवान श्री राम को पता था कि इस काले धब्बे के बारे में लोगों की क्या राय है, ये जान ले फिर मैं असलियत बता रहा। इसलिए उन्होंने पूछा ना, वो काले धब्बे के बारे में वो बताया उन्होंने। तब जब सब लोगों ने अपना अपना राय दे दिया, तब भगवान श्री राम जो कह रहे हैं कि ये जो समुद्र मंथन हुआ, विष यानी जहर जो है उसमें निकला था, और साथ में चंद्रमा भी निकला था, यानी जहर और चंद्रमा दोनों बहुत, ये जो है चंद्रमा का बहुत ही प्रिय भाई जो है वो विष है, जहर है, इसलिए कि एक साथ उत्पन्न हुआ, तो जो चीज एक साथ आए वो भाई बहन हुए। तो इस तरह वो समझा रहे हैं कि ये जहर जो है चंद्रमा का बहुत प्यारा भाई है, क्योंकि चंद्रमा वो विष समुद्र मंथन से निकले थे, इसलिए उसने विष को अपने हृदय में स्थान दे रखा है, जिसके कारण चंद्रमा में कालापन दिखाई देता है। अपनी विषयुक्त किरणों को फैलाकर वह वियोगी नर नारियों को जलाता रहता है। समझ गए? और उस विष का जो है दुष्प्रभाव ये जो है इंसानियत के ऊपर प्रभाव भी बताया गया
लेकिन एक प्रसंग के ये जो है बताकर, एक प्रसंग उठाकर और उस काले धब्बे का जो चेहरा दिखाई दे रहा है, जिस धब्बे को हम सरकार गौहर शाही जी महाराज भगवान काल के अवतार का चेहरा बता रहे हैं, है कि नहीं, उसको जो है वहां चर्चा कर रहे हैं कि वो जो विष जो निकला था, उस विष को उन्होंने अपने हृदय में धारण कर लिया। कौन? चंद्रमा ने धारण कर लिया, है कि नहीं। और उसका जो है उस पूरे प्रसंग का जो मनोवैज्ञानिक पक्ष है यह है कि जो पति पत्नी किसी कारणवश एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं, वो चंद्रमा की विषयुक्त किरणें उन्हें अधिक कष्ट पहुंचाती हैं। अर्थात कि कोई भी युगल आपस में झगड़ा न करे, कोई भी युगल आपस में झगड़ा करेगा तो वो विष जो है वो उसके ऊपर बरसता है ना। तो वो चंद्रमा की जो किरणें उनके दिल पर पड़ती हैं, क्यों? सजा के रूप में कि तुम प्रेम करो, नफरत ना करो, प्रेम करो। समझ गए? हाँ, तो प्रेम करने के लिए जो है वो प्रेरणा देता है। तो चंद्रमा की विषयुक्त किरणें उन्हें अधिक कष्ट पहुंचाती, इसलिए करवा चौथ के दिन चंद्रमा की पूजा कर महिलाएं यह कामना करती हैं कि किसी भी कारण उन्हें अपने प्रियतम का वियोग सहना न पड़े। यही कारण है कि करवा चौथ के दिन चंद्रमा का पूजने का विधान है। समझ गए? तो इस ये तो भगवान श्री राम ने भी जो है चांद की तरफ इशारा किया, और चांद में जो छवि है उस छवि को दिखाकर ये संदेश देना चाहा कि तुम सबको प्रेम करना चाहिए। तुम सबको प्रेम करना चाहिए, एक दूसरे से प्रेम में रहना चाहिए। अगर तुम एक दूसरे से नफरत करते हो तो वो चंद्रमा जिसको हृदय में उन्होंने धारण करके रखा है, वो अपनी किरणों के रूप में इन नफरत बाजों के ऊपर वो किरणें जो है वो विषयुक्त किरणें छोड़ते हैं। समझ गए? अर्थात भगवान श्री राम वो प्रेम का संदेश दे रहे हैं और चंद्रमा की तरफ इशारा कर रहे हैं कि देखो वो चंद्रमा, वो जो है वो प्रेम का प्रतीक है। अगर दुनिया में कोई प्रेम नहीं करता है तो फिर नफरत करने वालों के दिल में उनके ऊपर उस चंद्रमा के किरणों के रूप में वो जो हृदय में जहर धारण किए हैं उसका असर इनके ऊपर पड़ता है ना। यानी विषपान ना करो, प्रेम करो, ताकि भगवान चंद्रमा तुमसे खुश हो जाए। भगवान चंद्रमा ये चाहते हैं तुम सब प्रेम करो। वो भगवान चंद्रमा वाली जो छवि जिसको भगवान श्री राम ने कहा, वो देख रहे हो ना छवि, वो धब्बा है, वो अपने हृदय में वो विष को धारण किए हैं। ये विष कहां से आया? समुद्र मंथन से। समुद्र मंथन क्या है? समुद्र मंथन वो है जब आपके अंदर जो है, जब भगवत नाम का सिमरन आपने शुरू किया, जब भगवत नाम का आपने जो है भजना शुरू किया, फिर आपके अंदर जो है ये आसुरी प्रवृत्तियां, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अत्याचार, व्यभिचार के रूप में ये निकलती हैं, ये बाहर निकलती हैं। समझ गए? इसको विष कहा है। जो दैवी संपद का विकास होता है आराधक के हृदय में, तो वो जो है वो अमृत है। समझ कि नहीं? तो इसको कहा गया कि वो उस जो
जो ये काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर अत्याचार बेविचार जो लोगों का जो निकलता है, वो जो है भगवान अपने हृदय में धारण कर लेते हैं। हाँ, यानी उसको माफ कर देते हैं। हृदय में धारण का मतलब ये वो माफ करना ना, तो माफ कर देते हैं, समझ गए। और पूरी दुनिया में पूरी इंसानियत को शीतलता प्रदान करते हैं। अब वो छवि वाला जब जमीन पर आया तो यही प्रक्रिया चल रही है। अब तो जाहिर हो गया, प्रत्यक्ष हो गया। भगवान काल की अवतार सरकार गौहर शाही इंसानियत के दिलों में वो समुद्र मंथन की वो प्रक्रिया सबके अंदर चालू कर रहे हैं कि सब अपने अंदर से वो जहर को निकालो, सब निकालो और अपने आत्मा को पवित्र बनाओ और अपने भगवान तक पहुंच जाओ। तो ये इंसान की जो पुरुषार्थ है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, मोक्ष है आखिरी। ये बड़ा मुश्किल काम है। ये जो चीज है मोक्ष वाला, मोक्ष प्रदायिनी, वो चांद है। और चांद तो वैज्ञानिक देख रहे हैं तो ईटा पत्थर है, लेकिन व्याख्या पौराणिक कथाओं में, हमारे वैदिक पुराणों में क्यों इतना है। और जितने पैगंबर भी आए, हमारे पैगंबर साहब आए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप आ रहे हैं तो वो भी कह रहे हैं अपने दोस्तों के बीच, आओ, जैसे श्री राम कह रहे हैं आओ मैं बैठ के आओ चांद की तरफ देखो और चांद में क्या है ये जानते हो क्या है। उस धब्बे की तरफ उन्होंने भी इशारा किया और मोहम्मद रसूलुल्लाह ने भी ये इशारा किया कि आओ मेरे पास। ये चांद जो देख रहे हो ना, ये 14वीं की चांद, ये चांद जो दिखाई दे रहा है, एक दौर ऐसा आएगा कि तुम अपने रब को तुम ऐसे देखोगे जैसी ये 14वीं का चांद तुम देख रहे हो, अपने रब को देखोगे और ऐसे देखोगे कि देखने में कोई परेशानी नहीं हो। तो इस चांद की महत्ता भगवान श्री राम ने भी बताया अपने सहाबा के साथ बैठ के, और इसी चांद की जो है पराकाष्ठा बता रहे हैं आखिरी पैगंबर आने वाले मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो भी अपने सहाबा के झुर्र में बैठ के और 14वीं की रात उस चांद की तरफ इशारा करके बता रहे हैं तो वो दौर जल्दी आएगा। उस दौर में तुम्हारा प्रभु, तुम्हारा ईश्वर, तुम्हारा मददगार, तुम्हारा पालनहार ऐसे दिखाई देगा जैसे ये तुम चांद देख रहे हो। अर्थात उस चांद में उस भगवान काल की अवतार इमाम मेहदी अस्सलातु वस्सलाम उद्कील जमावेल मैत्रे बुद्धा तीर्थंकर इज्द सरोस, उस आखिरी अवतार का चेहरा मुबारक उसमें होगा। उसको देखने में कोई तकलीफ नहीं होगी, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जिसके पास आंख होगा उसको दिखाई देगा, वो तेरा रब होगा। इसके साथ ही हम अपनी वाणी पर विराम देते हैं। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, गौर।